आकाशवाणी औरंग आबाद। आमिर जमाल से इलाकाई खबरें सुनिए। वेंकैया नायडू आज भारत के 13वें नायब सदर जमहूरिया की हैसियत से हल्फ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में मुनक्कदा तकरीब हल्फ बर्दारी में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद उन्हें ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाएंगे। हल्फ बर्दारी के बाद नायडू पार्लियामेंट जाकर राज्यसभा के चेयरमैन के ओहदे का जायजा लेंगे। दरियासना कल मोहम्मद हामिद अंसारी की नायब सदारत की मियाद भी खत्म हुई है। कल पार्लियामेंट में उन्हें विदाइया दिया गया। राज्यसभा में इस ज़िम्न में मुनक्कदा खुसूसी प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता 10 बरसों में पार्लियामेंट के ऐवान बाला की कार्रवाई को बहुस्न खूबी चलाने के लिए उनकी सताइश की। जनाब मोदी ने कहा कि उनके सिफारती तजुर्बों से ऐवान बाला के अराकीन को काफी फायदा पहुंचा है। हिज़्ब इख्तिलाफ रहनुमा गुलाम नबी आजाद ने इस मौके पर अपनी तकरीर में कहा कि जनाब अंसारी ने जम्मू व कश्मीर के मामले में हर एक को एतमाद में लेने की कोशिश की। साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जनाब अंसारी को एक दोस्त, एक फलसफी और एक अजीम रहनुमा करार दिया। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि उनकी मुदब्बिराना सलाहियतों से मुल्क को बेहद फायदा पहुंचा है। सुबुकदोश होते हुए अपने ख्यालात का इजहार करते हुए जनाब हामिद अंसारी ने कहा कि राज्यसभा आइन के जरिए वजूद में आया एक इदारा है जो आइन साजों की अख्लो फिरासत का अक्कास है। अंसारी ने मजीद कहा कि राज्यसभा में काम के दौरान उन्हें निजाम की अजमत का पता चला। शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट बिल को रियासती असम्बली में मंजूरी दे दी गई है। इस बिल में दुकानें, होटलें, लॉज और थिएटर्स वगैरह को 24 घंटे खुले रखने की इजाजत दिए जाने की तजवीज है। इस बिल में खवातीन को काम के मकामात पर रात 9:30 से सुबह 7 बजे के दरमियान काम करने की इजाजत दी गई है। अलबत्ता मुतल्लका दुकान या फर्म के लिए ये लाजमी किया गया है कि खवातीन के लिए मुनासिब हिफाजती इंतजामात करें। असम्बली के ऐवान बाला में भी ये बिल मंजूरी के लिए पेश किया गया है। सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के तबादलों के मामलात में रुश्वतखोरी और बदउनवानी के बढ़ते मामलात पर साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चौहान ने तशवीश का इजहार किया है। झोपड़पट्टी बाज़ाबादकारी अथॉरिटी के अफसर के तबादले की मनसूखी के लिए रियासती हुकूमत का सेक्रेटरी करोड़ों रुपयों की रुश्वत तलब करता है तो तबादले करवाने के लिए कितनी रुश्वत देनी पड़ती होगी, यह सवाल चौहान ने कल असम्बली के ऐवान ज़ेरी में उठाया। उन्होंने इस मामले की तफ्तीश सीबीआई से करवाए जाने का मुतालबा भी किया। बीड़ जिला गवर्नमेंट हॉस्पिटल की 200 पलंगों पर मुश्तमिल जदीद इमारत की तामीर के लिए वजारत दाखिला की मिल्कियत की जमीन दिए जाने के अहकामात वजीर आला ने दिए हैं। कल मुंबई में बीड़ शहर की तरक्की के लिए वजीर आला की मौजूदगी में एक मीटिंग हुई। वजीर आला ने कहा कि बीड़ शहर के मसाइल की यकसुई के लिए और शहर की तरक्की के लिए आइंदा 3 बरसों पर मुश्तमिल एक खाका तैयार किया जाए। रियासती हुकूमत इन कामों के लिए इमदाद फराहम करेगी। रियासत के मुख्तलिफ स्कूलों में गैर कानूनी तौर पर असातिज़ा के तकर्रुर करने वाले अफसरान और सोसाइटी जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बात स्कूली तालीम के वजीर विनोद तावड़े ने कल असम्बली में एक सवाल के जवाब में कही। तावड़े ने कहा कि असातिज़ा के तकर्रुरात पर मुकम्मिल इम्तना होने के बावजूद तकर्रुरात तशवीश का बास है। उन्होंने कहा कि ऐसे तमाम असातिज़ा के तकर्रुरात जिसमें कानून शिकनी हुई हो फौरन मनसूख कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन मामलात में असातिज़ा, सोसाइटी के जिम्मेदारान और अफसरान इस तरह कुल 66 अफराद के खिलाफ जांच के अहकामात दिए गए हैं। औरंगाबाद के रुकने पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने कल नई दिल्ली में वजीर रेल सुरेश प्रभु से मुलाकात करके उन्हें मराठवाड़ा में रेलवे को दरपेश मसाइल से आगाह किया और एक मुतालबाती महजर भी वजीर मौसूफ को दिया। इस महजर में मुतालबा किया गया है कि रोटेगांव तक पूनतांबा 50 किलोमीटर तवील नई रेलवे लाइन के काम का जल्द अज जल्द आगाज किया जाए। नांदेड़ अमृतसर सचखंड एक्सप्रेस के डब्बों की तादाद बढ़ाई जाए। नीज नांदेड़ ता हरिद्वार और नांदेड़ तक कटरा 2 नई गाड़ियां शुरू किए जाने का भी जनाब खैरे ने मुतालबा किया है। कल 2 अलग अलग हादसात में 8 अफराद हलाक हो गए। औरंगाबाद जिले में वैजापुर एवला रोड पर एक ट्रक और 2 बसों के तसादुम में 4 अफराद हलाक और 5 अफराद जख्मी हुए हैं। मुंबई में मराठा क्रांति मोर्चे से लौट रहे अफराद की बस एक दूसरी बस से आगे बढ़ने के चक्कर में एक ट्रक से टकरा जाने के बाद यह हादसा पेश आया। दूसरा हादसा बीड़ जिले के मकाम अंबाजोगई से करीब पेश आया, जिसमें ड्राइवर का बस पर से काबू खत्म हो जाने के बाद बस उलट गई। इस हादसे में भी 4 अफराद हलाक हुए हैं। इलाकाई खबरें खत्म हुई।